तो फाइनली गाइस गेम का न्यू अपडेट आ चुका है और सबसे पहले भाई गेम का एनिमेशन देखो क्योंकि अब ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और ना ये बाकी सारे अपडेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये वैसा नहीं है कि जैसा हर बार प्लेन कुछ चेंज होता था, लेकिन नहीं, इस बार ये आपके जो प्लेयर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है। और अब बात करते हैं कि भाई अपडेट किस बारे में। तो देखो इस बार का अपडेट ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर से है। सबसे पहले 2 मेन इवेंट आप लोगों को प्रीमॉक्स और एक क्वेरी के पास देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गेम के अंदर जो है 2-3 मिनी इवेंट है, जो कि मिनी इवेंट नहीं करना चाहूँगा। एंड हाँ, गेम के अंदर 4 पोर्टल्स हैं। अब वो पोर्टल्स क्या है उनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं भाई अपने मेन इवेंट्स की तरफ। और मैं जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया कि गेम के अंदर आपको टोटल 2 मेन इवेंट देखने को मिलेंगे। अब ये जगह भाई सही में बहुत बड़ी है और हर बार की तरह जब ये अपडेट आप लोग बीजीएमआई में खेलोगे, जब यहाँ बंदे कूदेंगे तो लैग बहुत होने वाला है, क्योंकि एक साथ सारे बंदे यहीं पे आने वाले हैं। अब पहले गन उठाते हैं। और इस पूरे अपडेट में सबसे काम की चीज है ये होवरबोर्ड। हाँ भाई, अब ये होवरबोर्ड कैसे यूज होता है बताता हूं। फिलहाल चाहे कितने भी मार लो, तुम्हें मारने वाला कोई तो होगा ही। खैर यहाँ पर मैं इवेंट पे मर जाता हूँ और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ न्यू अपडेट का मिनी इवेंट कैसा होने वाला है। और वहाँ पर ना कुछ और नई चीज़ें हैं, तो वो भी ज़रा ध्यान से देखना। तो मिनी इवेंट ना आपको एक टाइमर से चल रहा होगा, स्टार्टिंग में आप देखेंगे। और भाई ये बहुत ही छोटा है, कसम से मिनी इवेंट का भी मिनी इवेंट मान लो तुम इसे। अब बेसिकली मिनी इवेंट में ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको लूट मिल जाती है अच्छी खासी। हाँ, जो आपको मेन इवेंट पे लूट मिलती है, जैसे कि होवरबोर्ड हो गए या होवरबोर्ड के जो कोर्स हो गए, जो क्या बोलते हैं उसे, कुछ एनर्जी कोर बोलते हैं। हाँ, एनर्जी कोर क्या चीज़ है अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल आप इस मिनी इवेंट को देखो। यहाँ पर लूट काफ़ी अच्छी खासी मिल गई, लेकिन इसके अंदर एक दूसरी चीज़ है भाई। पहले तो मुझे बहुत ही फनी लगी, बाद में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आई मेरे को, मतलब क्यों है ये। अब देखो जैसे तुम यहाँ होगे ना, एक पोर्टल है और इस पोर्टल पे क्लिक करोगे ओपन, तो ये 3 ऑप्शन पूछेगा। मैंने गलती से हार्ड पे क्लिक कर दिया और हार्ड पे क्लिक करने का नतीजा देखना भी क्या होगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ना फाइट होती है। आप ना यहाँ पर अगर फाइट ले सकते हो, और हाँ, अगर आप यहाँ मर जाते हो तो इससे आपकी जो लाइफ भी नहीं वेस्ट होगी और ना ही आपकी लूट। लेकिन आपको जो ऊपर एक टाइमर है, उस टाइमर के दौरान ही मरना होगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर ये बॉट आए भाई, और भाई ये मारने के बाद मुझे इमोट भी कर रहे हैं भाई। तुम देखो ये मेरी जला दी इन्होंने भाई। तो ये था मिनी इवेंट। तो इसके बाद ना मैं वापस से आया मेन इवेंट पे, क्या लेने के लिए, एनर्जी कोर्स लेने के लिए। अब क्योंकि इससे जो मेरा होवरबोर्ड है ना वो और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा भाई। ये होवरबोर्ड को तुम हल्के मत लेना, ये सही में बहुत काम का है। और इस पूरे अपडेट में सिर्फ यही एक काम की चीज़ है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो मैप में ना 3 चीज़ें, ब्लैक मार्केट है, उसके बाद में एनर्जी है उधर पे सेक्शन, और एक मेन एरिया है। तो ब्लैक मार्केट में क्या है ना, आपको बहुत सारी गन्स वाली लूट मिलेगी इस एरिया में। जैसे कि मैं देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर ये पेटी है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो है गन्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगी। और एक नई चीज़ भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा। ये देखो भाई, देख रहे हो तुम ब्लैक मार्केट कैसे काम कर रही है। अब ये है वो नई चीज़, हेल्थ का एक आइटम है, मैं इसको खाऊंगा। भाई खाने की आवाज़ भी आ रही है, तो इससे अगर तुम 2 बार इसे ले लोगे ना भाई, तुम्हारी एचपी फुल हो जाएगी इससे 2 बार में, बहुत हो जाएगी मतलब। तो ये तो भाई अभी हम लोग ब्लैक मार्केट में, ठीक है। अभी एनर्जी कोर जो है वहां पर क्या है, हेल्थ के आइटम्स ज़्यादा मिलेंगे। और एक मेन है अरीना। अरीना में क्या होता है, मेन पेटी होती है, मेन चेस्ट होती है, और वहां पर ना तो अपने टीममेट को रिकॉल भी कर सकते हो। ये हमारा छुटकू रोबोट जो कि हमें लूट देगा, इसको मार के आप थोड़ी बहुत लूट ले सकते हो। ये देखो ये मेरे को मिला एनर्जी कोर। अब आपको ऐसे 2 कोर इकट्ठे करने होंगे, तब आपका जो होवरबोर्ड है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। और बैकपैक जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको दिखाई भी दे जाएगा कि आपके पास दोनों एनर्जी कोर है या फिर नहीं। अभी देखो मेरे को एक ही एनर्जी कोर मिला है और मैं तुम लोगों को पहली बार होवरबोर्ड यूज करके दिखाने वाला हूँ। बाय द वे ये जो चीज़ मेरे हाथ में ये है ट्रांसफॉर्मर को बुलाने के लिए, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले आते हैं होवरबोर्ड पे। तो देखो होवरबोर्ड को जैसे ही आप लोग ऑन करोगे ना, तो इसका कुछ टाइमर होता है। अब टाइमर तो आप लोगों को ऊपर दिख ही रहा है, इसमें एक बूस्ट का आइकन भी है, ठीक है। बूस्ट करोगे तो ये मतलब बेसिकली यही बूस्ट है। ये जो मेन चीज़ है, ये जब आप एक एनर्जी कोर ले लोगे ना, तब आपको ये सील्ड मिलेगी। अब दूसरा लेने से क्या फायदा होगा बताता हूँ। ये देखो मैंने दूसरा कोर यहाँ से उठाया। अब बेसिकली यार दूसरा वाला सही बताऊँ काम का है नहीं, हाँ, लेकिन वो जो अभी देखा आपने सील्ड वाला, वो काम का है। देखो दूसरे वाले से ना ऐसे जंप होता है
और ये एक इमोट टाइप आता है, मतलब कि एक एनिमेशन टाइप मान लो, एक इमोट मान लो, कुछ ही मान लो। और मेरे को ये काम का नहीं लगा। मैं तुम लोग को देखो फिर से दिखाता हूँ इसे। ये मैं उछला हवा में, मैंने बटन दबाया और ये देखो। अब ये किस काम का है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मेरे को सही बताऊँ तो बिल्कुल ही बेकार लगा फिलहाल। अब ये सील्ड भी यार बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है। फिलहाल इन 2 बंदों ने मेरे पे रश किया था और मैं सोलो खेल रहा था, क्योंकि यार पबजी मोबाइल में ना मेरा टीयर उतना हाई है नहीं, और तुम लोगों को पता ही है मैं तुम लोगों से कभी अपना टीयर नहीं छुपाता, जैसे कुछ लोग तो होते हैं यार लो लीग का गेम प्ले दिखा दिया, लेकिन बट अब इसमें है बेकार, तो मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। फिलहाल अब देखो मैं जाता हूं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के लिए। देखो इस गेम के अंदर ना आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, एक मेगाट्रॉन और एक जो वो दूसरा वाला है, क्या नाम है उसका, जो हमारा मेन हीरो है यार, मैं उसका नाम भूल गया। फिलहाल तो मैं यहाँ पर फंस गया। अब सबसे पहले तो इन बंदों को मारना पड़ेगा। पहले एक स्मोक किया, और भाई फाइनली यहाँ के बंदों को मार देता हूँ। अब ये जो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर ना, ये गेम के अंदर कहीं भी रैंडमली स्पॉन हो सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आया, और जैसे मैं यहाँ पर आया बस आके आपको इसे बस गेट इन करना है, एंड आपका काम ये देखो भाई हो गया। और भाई यार ये ना बहुत ही अनोइंग है यार, ये बोलते इतना है भाई, बहुत ही बोलते हैं कसम से। आप लोग ना बीच में ऐसा लगेगा, ये देखो भाई बात भी नहीं करने दे रहे, इतना बोलते हैं। बट हाँ एक काम की चीज़ बता देता हूँ, अगर ये फंस जाए, देखो ऐसे, ये जैसे कि अब ये ट्रक फंस चुका है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, दोबारा से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो और ये बाहर निकल जाएगा। अब पता नहीं यार इसका ना इन्हें कुछ करना पड़ेगा यार, ये जो बोलता है ना बीच बीच में इतना, ये बहुत ही अनोइंग लगता है। फिलहाल एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर जैसे गेम के अंदर, क्योंकि 2 ही हैं, आप लोगों को मैप में दिखते भी रहेंगे कि भाई दोनों कहाँ पर हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के आसपास आ जाओगे ना, तो भाई आप दोनों ही एक एरिया में लॉक हो जाओगे और आप दोनों को फाइट लेनी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो, दोनों ट्रांसफरों को फाइट लेनी पड़ेगी और कोई एक बचेगा, तभी वो एरिया टूटेगा। और थोड़ी देर बाद वो खुद भी एरिया टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद वो रैंडमली आपको कहीं फेंक देगा। जैसे अब यहाँ देखो, ये देखो भाई फाइट स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे एक शील्ड बन जाती है और हम लोगों को फाइट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम में से कोई एक ही बचेगा। और ये ना कोई लगभग 1.5 मिनट का टाइम होता है। 1.5 मिनट तक अगर हमने किसी को नहीं मारा, मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं मारा, तो हम दोनों को ही ये गेम कहीं भी फेंक देगा। पता नहीं, शायद अभी इसके बारे में नहीं पता मेरे को, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट फिलहाल देखो अब मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ। भाई तो मैं इसका नाम भूल गया यार वीडियो बनाते समय। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, जो मेरे पास जो अभी ट्रांसफॉर्मर, इसका नाम क्या है? उसको सामने वाले को तो पता है मेरे को, उसका नाम मेगाट्रॉन है। और ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज में ना गाइज, आप ना इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स नहीं घूम सकते इस गेम के अंदर, बस ये 2 ही रहेंगे। मतलब सही है यार, टाइटन की तरह बुरा हाल नहीं होगा कि भाई पूरी टीम टाइटन बन के घूम रही है। अब भाई उसको मैंने तो नहीं मारा, लेकिन बाकी के बंदों ने उसको मार दिया, और यहां पर जैसे ही वो मारा सील टूट जाती है। अब मैं तुम लोग को एक चीज और दिखाता हूं कि जैसे ही ये टूट जाते हैं तो क्या होता है उसके बाद। अब जैसे ही कोई इन ट्रांसफॉर्मर को तोड़ देगा ना, तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी मिलेगा इनको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए। ये देखो एक्टिवेट का बटन। अब यहाँ पर मेरी एचपी कम थी, तो जब तक फर्स्ट एड लगाता हूँ भाई, तब तक ये डिस्पॉन हो जाता है। तो तुम लोग एक चीज़ और समझ गए कि तुम चाहो तो किसी और का जो है ये ट्रांसफॉर्मर व्हीकल चुरा भी सकते हो। फिलहाल अब देखो यहाँ पर कुछ बंदे थे, अब इस वाले जो गेम है ना, मतलब पबजी में मेरी सेंसी वगैरह उतनी सेट है नहीं। और मैं तुम्हें सही बताऊं ना, बीजीएमआई में लगभग 1 हफ्ते से मोबाइल पे खेल रहा हूँ। इवन मैंने अपना जो क्लॉ है ना वो भी चेंज कर दिया, मैं 5 फिंगर स्विच कर रहा हूँ। तो जल्दी तुम लोगों को इससे रिलेटेड एक वीडियो देखने को मिलेगी कि 5 फिंगर मैंने कैसे चेंज किया और कितना टाइम लगा मेरे को, कितने एफर्ट देने पड़े, कितना स्ट्रगल था, वो सब भी बताऊँगा। तो यहाँ पर इसलिए तुम्हें मेरा गेम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा।
और बड़े ही आराम से मैंने इन वाले बंदों को मार दिया। अब देखो मेन चीज़ और एक दिखाने वाला हूँ मैं, अपना वाला जो ट्रांसफॉर्म है ना, मैं आप लोगों को उससे ही अभी एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया, भाई बंदे भी ना यार कुछ कुछ फाइट लेना तो चाहते हैं लेकिन लेते नहीं है। खैर जो भी है, यहां पर पीछे से एक बंदे का साउंड आया मेरे को भी। अब ये बंदा तो पता नहीं फाइट लिया है कि नहीं, लेकिन एक काम मैं करता हूं, मैं गाड़ी लेके यहां से आता हूं मेन बिल्डिंग के पास में। अब यहां देखना भाई क्या मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। भाई ये मरा क्यों नहीं बंदा, शायद मर गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जैसे ही एक्टिवेट का आइकन आया मैंने इसको जल्दी से एक्टिवेट कर लिया, कहीं ये भी भाई मेगाट्रॉन की तरह डिस्पॉन ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्टिवेट किया, ये हाथ में एक पत्थर लेके इसने इसको एक्टिवेट किया भाई। और इसको एक्टिवेट करने में यार कितना टाइम लगता है तुम देखो भाई, भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको एक्टिवेट करने में। अबे भाई नीड मेरे मुंह पे आ गए। खैर यहाँ पर मैंने जल्दी से फर्स्ट एड लगाई। और एक बात भाई, इन व्हीकल्स का ना भाई हैंडलिंग बहुत ही बुरी है भाई, कसम से। ये ना इतना बेकार चलते हैं, तुमने अगर एक दो बार इसको चला लिया ना तुम्हारा खुद मन नहीं करेगा इस गाड़ी को बदलने का। खैर ऊपर बंदे थे, सबसे पहले तो भाई इनको ठिकाने लगाना था। और इस बिल्डिंग में ना फाइट लेने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है, क्योंकि यार इन बंदों को मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बिल्डिंग में कैंपिंग करने के लिए बहुत सारे स्पॉट हैं। और इसीलिए मैंने क्या करा, इन बंदों पे ग्रैंड वगैरह किए और इसके बाद मैंने भाई यहाँ से ले लिया फॉल बैक। यार ये कितना बोलता है, तुम देख रहे हो इसको। तो अब इस मैच में मेरे को कैसे भी करके चिकन निकालना है। और अब तुम इसकी हैंडलिंग देखो, ये देखो, ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं मरा, दोबारा घुमाता हूँ, मुड़ता ही नहीं है भाई। एक तो ये इतना टाइट चलता है ना भाई, बहुत ज़्यादा टाइट। ये देखो फिर से बच गया, ये नहीं घूमता है, देखो। मर गया ये बंदा, किसी और ने किल ले लिया जैसे ही मिलने वाला था मेरे को। नहीं कुचला। तो आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि भाई इसको चलाना बहुत टफ है कसम से। मतलब इससे बढ़िया ना कोई दूसरी गाड़ी ले लो। और हाँ मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इस अपडेट में ये चीज़ मेरे को इतनी काम की नहीं लगी। अब पता नहीं इसका हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो तो अपडेट आने के बाद पता चलेगा। बीजीएमआई में बीजीएमआई प्लेयर्स इसके लिए कुछ न्यू ट्रिक निकालते हैं कि नहीं। अब फिलहाल देखो डीपी के कुछ बस्ट। अब जैसे ही मैंने इसको नॉक किया तो अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था लूट वगैरह करने का, तो मैंने यहाँ पर लूट वूट ली और मिला मेरे को 6x। अब इन बंदों ने यहाँ पर पीक नहीं किया, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ और इन पे क्लोजिंग कर देता हूँ। भाई सही में बहुत बुरी गाड़ी है यार, ये बिल्कुल अच्छी नहीं चलती। इस बंदे को मारा, बचे आखिरी के 2 बंदे। और ये ना वही 2 बंदे हैं जो कि वहां उस वाली बिल्डिंग पे थे। अब जैसे मैंने देखा कि भाई स्मोक वगैरह हो रहे हैं और इन लोगों पे जोन भी नहीं है, तो मैं ही इनके पास चले जाता हूं। जैसे यहां पर आया बंदे मेरे मुंह पे, ये तो भाई पड़ा हुआ था, आखिरी बचा। और गाइज मिल चुका है डिलीशियस चिकन न्यू अपडेट के पहले ही मैच में। अब इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 2 इस न्यू अपडेट का, और उसमें मैं आप लोगों को और भी नई चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो ये स्पेस वाला व्यू, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था ना कुछ न्यू पोर्टल्स भी हैं गेम के अंदर। अब वो क्या है और भी काफी ऐसी सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, क्योंकि एक साथ बताता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। बट फिर भी
एक बार एक लाइन में बताऊँ ना, इस अपडेट के अंदर वो बस होवरबोर्ड ही अच्छा है, काम का है, बाकी मेरे को ये अच्छे नहीं लगे। ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल भी काम के नहीं है, मतलब इससे गेम बहुत स्लो हो जाएगा। तो तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर दो सभी लोग। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं। और हाँ, मैंने गिव अवे के विनर्स इस वीडियो में अनाउंस नहीं करें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।